अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के नए मामले उजागर हुए हैं। आप सभी को बता दें, इंटरलॉक की टाइलें तो लगा दी जाती हैं, लेकिन सीवरेज पड़ने के बाद ये टाइलें इस तरह से गिरा दी जाती हैं, इस तरह से टाइलें पड़ी हुई हैं। एक बार इस टाइलों को दोबारा लगाना था जब सीवरेज का काम पूरा हो गया था। पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट का ये काम था कि इनकी जब सीवरेज की लाइन डलनी थी तो सीवरेज की लाइन, ट्रीटमेंट की लाइन डलने के बाद इन टाइलों को दोबारा लगाना था। लेकिन हाल देखिए किस तरह से सीवरेज का काम तो पूरा हो गया, लेकिन ये टाइलें इस तरह से पड़ी हुई है। ये हमारा और आपका पैसा ही है जो टैक्स देकर हम लोग इकट्ठा करते हैं और सरकार को देते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार आपके पैसे का इस तरह से दुरुपयोग कर रही है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को हाल दिखाएंगे वार्ड नंबर 15 का हाल, जहां पर एक बार फिर से नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आइए बातचीत करते हैं लोगों से और जानने का प्रयास भी करेंगे कि क्या पूरा मामला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, सबके साथ सबके विकास का जो नारा था कहीं ना कहीं ये अधूरा रह रहा है, कहीं तक लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है? बिल्कुल आप देख सकते हो सारा कैसे इन्होंने अपने लाइनें जो बिछाई थी वो ऐसे ही छोड़ दी। कोई इन्होंने टाइलें भी, ये सारा देखो कैसे ढेर लगा हुआ है, कंप्लीट ही नहीं किया कुछ भी। और सामने सारा आप देख सकते हो यहाँ पे सारा ग्राउंड का काम जी। तो पहले गली बन गई थी, फिर उसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट शुरू हुआ, बिल्कुल। फिर उसके बाद गली बन नहीं पाई। इन्होंने क्या किया, अपना जो पाइप डाले उसको तोड़ा और उसको दोबारा इन्होंने रिपेयर नहीं किया, ना इन्होंने बनाया, एज इट ऐसे ही छोड़ दिया। वो ग्रिल के साथ आप देख रहे होंगे वहाँ पे कितनी मिट्टी है, हम वहाँ से जा भी नहीं सकते, कई बार बाइकें स्लिप हो जाती हैं। अगर उन्होंने वो बड़े पाइप डाले थे उसके लिए इन्होंने मिट्टी वगैरह जो भी खोदी थी वो एज इट इज सड़क पे ही छोड़ दी। अब बारिश में देखो कितना बुरा हाल है वहाँ पे। तो मौके के मौजूदा एमसी कौन आप आपके वार्ड के? यहाँ के अपना वार्ड नंबर 15 के प्रिंस डग्गा सर हैं, उनके साथ गुहार लगाई तो उन्होंने क्या कहना है था मौके पर? अगर वो कुछ कहते हैं आपको जब आप समस्या? नहीं, अभी तक हमारी उनसे कोई बात नहीं, इस बारे में इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई है वैसे। तो आप देख पा रहे देखो ये ठेकेदार ने जो काम किया है, अब हम तो कुछ जानते नहीं इस बारे में। ठेकेदार ने काम किया है, ये भी तोड़ा वो भी तोड़ा है, उसको भी सारा तोड़ दिया। मेन रोड के ऊपर जो है उसे भी तोड़ा हुआ है। जितनी गड्डी उसके ऊपर से जाती है, सारी बिल्डिंग जितनी है वो सारी हिलती हैं। अगर गाड़ी वजन उसके ऊपर पड़ता है, पाइपों के ऊपर सारी बिल्डिंग हिल रही है। अब ये लोग इस पे बरसात होगी, खड्डे में पानी भर जाए, लोग तो गिरते गिरते हैं जी, किस को रोके फिर? पहले सड़क बनवाने के लिए हमें पता है पूरी मार्केट ने कम से कम भी अपने सारे काम धाम छोड़ के सड़क बनवाई जी। सड़क बन तो गई, पर उसके बाद अपना ठेकेदार आते हैं, तोड़ देते हैं, अपना बनाते हैं नहीं, एज इट इज ऐसे छोड़ देते हैं इसको। कहीं ना कहीं किसका मुख्य कारण से आप किसको इसके लिए जिम्मेदार देखो मानते हैं? बात ये होती है भैया, अगर कोई भी गवर्नमेंट मान लो चाहे ठेकेदार से काम करवा रही है, जैसे मर्जी काम कर रहा है, अगर वो कोई काम छेड़ती है तो उस काम को कंप्लीट करवाओ। अगर आप वो काम कंप्लीट नहीं हो तो उसे छेड़ो ही ना, पड़ा रहने दो ऐसे ही। पार्क का शिलान्यास कब हुआ? पार्क का तो कम से कम 8 महीने पहले हुआ था। 8 महीने के बाद इसके अंदर इन्होंने फुट पार्क भी बना दिए, दीवारें भी बना दी, सारा काम कर दिया। फिर उसके बाद ये प्लांट इन्होंने खैर बनवाया, ये कंप्लीट हो गया, चल भी रहा है, पर इसमें भी अभी अधूरे काम है, फर्श वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ इसका, तो अभी तक कुछ आगे चला ही नहीं है काम। आप पार्क माल टाउन के देख लो, हुड्डा सेक्टर 17 के देख लो, 18 सेक्टर के देख लो, 15 सेक्टर के देख लो, कोई भी काम छेड़ते हैं वहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्यों? वहाँ लोग रहते हैं, यहाँ तो लोग ही रहते हैं। बैकवर्ड एरिया है, जब वोट की बारी आती है तो सबसे आगे आते हैं जी, वोट दे दो हमें। कहीं यहाँ का तो कहीं ना कहीं जब पार्क बनता है तो उसका शिलान्यास बहुत जरूरी होता है। यहाँ शिलान्यास पट नहीं बनाया था, इन्होंने बनाया था यहाँ पे, पर वो किसी अगले दिन किसी शरारती तत्व द्वारा गिर दिया गया था। अच्छा, हाँ जी, तो वो शिलान्यास दोबारा नहीं लगा वो। कितनी लागत कुछ पता है इस पार्क की? 40 लाख, लगभग 40 लाख के पार्क की लागत। 40 लाख रुपए देख लो आप कहाँ खर्च हो रहे हैं जी। जिस तरह से आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, जब निगम कोई कार्रवाई नहीं करता, भ्रष्ट नेता हो जाते हैं और भ्रष्ट अधिकारी हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए अंकल जी उसके विषय में? तो इसके लिए तो फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई यानी कि होनी चाहिए, यानी कि फैमिलियाँ रहती हैं भैया, सारी फैमिलियाँ हैं, ठीक है ना, उनको भी चाहिए। अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए होता है सुबह शाम अपना 5 बजे उठे, अपना एक चक्कर मार लिया। जब ताज़ी हवाई कहाँ से मिलेगी उन्हें, जब यहाँ का अगर कोई निर्माण ही नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ रखा है इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यमुनानगर में और भी एरिया में घूमते हैं, वहाँ के अगर हमने पार्क देखे तो ऐसे बने हुए हैं, झूले वगैरह भी, हर काम हुआ है, ठीक है ना। ओपन जिम्नेजियम भी लगा। हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल है भैया, यहाँ के बुजुर्गों के लिए ताजी हवा तो भूल ही जाओ। वैसे कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट लग जाए, जो काम होने के हैं उनको तो कम से कम करवाओ ना कंप्लीट। आपने इस काम को छेड़ा, इसको कंप्लीट ही करवा दो। आपकी जो भी इसमें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उनका सोल्यूशन करो ना, जो भी है। लेकिन
कुछ तो दिखाओ ना कि हाँ जी कुछ हुआ है। एज इट इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया ये, उसके बाद कुछ भी आपके सामने है, देख लो सारा। लगभग 40 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण पार्कों का किया जाता है और आए दिन भ्रष्टाचार के ऐसे मामले उजागर होते हैं जहां पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार आप सभी को दिखता है। मुझे तो कहीं ये डंपिंग ग्राउंड ही नजर आ रहा है। अगर इसको पार्क कहेंगे तो सौंदर्यीकरण के नाम पर काला कलंक ये साबित होगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर ये पार्क जो है बनाया गया और कहीं ना कहीं पार्क के बीच से ही इलेक्ट्रिसिटी की जो तारे हैं वो नंगी तारे भी आप लोग देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहां पर खेलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन खेले तो खेले कहां, यहां गंदगी है। यहां बताया गया है फुटपाथ बनाया गया है, लेकिन मुझे यहां चलने के लिए कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा गया। साफ साफ ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ एक और पार्क हरियाणा के जिले यमुनानगर में, जी हां, भाजपा सरकार और निगम के अधिकारियों की मिली भगत और साठगांठ के साथ ये कार्य है जो किए जाते हैं और कहीं ना कहीं बाउंड्री भी, चार दीवारी भी आधी छोड़ दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से पुरानी पड़ी इंटरलॉकिंग की टाइलें हैं जिन्हें दोबारे गली में बनाने के लिए लगाना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइलें भी सूनी पड़ी हुई। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आए दिन नए नए मामले भ्रष्टाचार के सामने आते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन होगा तभी कोई रिएक्शन मिल पाएगा। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के विजय कॉलोनी के पास से लाइव तस्वीरें। वार्ड नंबर 15 ये पड़ता है और कहीं ना कहीं लोगों को इस पार्क से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्क का निर्माण लोगों की सुविधाओं के लिए हुआ था, लेकिन इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को यहां पर झेलनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप यहां के स्थानीय निवासी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। से उखाड़ के इन्होंने यहाँ पे वैसे ही बांध दिए रस्सियों से, ये कोई काम नहीं हुआ। ये क्या काम हुआ, आगे नाला ओपन कर दिया है। रात को अगर कोई व्हीकल आता है, कोई बाइक आती है, किसी के उस बाइक के ऊपर कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई लेडीज़ भी हो सकती है, माताएं बहनें, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने नाले ओपन कर दिए। वो नाले ओपन होने से अगर रात को कोई हादसा होता है उसका जिम्मेवार कौन होगा? पीडब्ल्यूडी विभाग होगा या वो कर्मचारी होंगे जिन्होंने वहाँ से रेलिंग उतार के यहाँ पे खाना पूर्ति तो कहीं ना करी। कहीं किसको जिम्मेवार ठहराते हैं आप? इसमें डायरेक्ट तौर पे जो जिम्मेवार है पीडब्ल्यूडी के वो कर्मचारी और वो ऑफिसर जिम्मेवार हैं जिन्होंने वहाँ से रेलिंग, अगर उन्होंने रेलिंग लगानी थी वहाँ की लगी रहती रेलिंग, आगे नए ग्रिल्ले बनवाते, नए लगाते। वो क्या किया, पीछे से कहीं ना कहीं इनका सलाहकार सही नहीं है। इन्होंने 50 फुट की रेलिंग उतार के यहाँ पे इन्होंने, आप देखोगे तो रस्सियों से बांधी हुई है। ऐसा हाईवे के ऊपर काम होता है? कौन कहता है ये हाईवे है? अगर हाईवे है तो यहाँ पे ये 1 फुट गहरा खड्डा क्यों है? और जिस ठेकेदार ने ये काम किया है, 25 लाख रुपए की सड़क का नाश मारा है, इसी ठेकेदार ने रोड से परली तरफ भी मेन होल खोदा है। वो मेन होल आज भी ओपन पड़ा है, उसमें कितने बंदे गिरते हैं, कितने व्हीकल गिरते हैं, किसी की कोई वो जवाबदेही नहीं है। ठेकेदार का तो ये है कि भाई अपना काम किया और ले गया। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको पीडब्ल्यूडी विभाग में जो सलाहकार है वो सही नहीं है? पीडब्ल्यूडी का वो वाला काम है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है। ये जो ठेकेदार है पब्लिक हेल्थ का है। कहीं ना कहीं सरकारी विभाग ही काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया भाई साहब, इसके लिए जो ऑफिसर एसी रूम में बैठ के अपने वहाँ पे बैठ के खाली सिग्नेचर करते हैं, उनको फील्ड में उतरना चाहिए, उन्हें फील्ड में उतरना चाहिए। अब ये पार्क है, इसके लिए इन्होंने 22.5 लाख रुपया पास किया था। आज वो पार्क की कंडीशन देखो, वो ठेकेदार गुम है। क्यों गुम है? चलो ये अपना, ये पब्लिक हेल्थ वाले अपना ये बना रहे थे प्रोग्राम, इसमें इन्होंने ये जो प्लांट लगाया ये बना रहे थे, लेकिन 22.5 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। 22.5 लाख रुपए का, आप देखो यहाँ पे बांग खड़ी है, ये पार्क है, कहीं जी जंगल भी इससे बढ़िया होगा। और वो जो बिल्डिंग है लाल वाली, उसमें सारा नशे का कारोबार होता है, स्मैक। और इसके लिए बकायदा कई बार मांग उठाई गई है, लेकिन आज तक इसको, वो पिछली बिल्डिंग भी दिखा देते। आप कहीं जी, अब आप इस एरिया में आए तो आपको इतनी समस्याएं दिखाएंगे कि आप गिनते हुए थक जाओगे। कि पार्षद हैं, मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मंडल को, लेकिन तो वो क्या करते हैं? हर जगह पार्षद के भी हाथ बंधे हुए हैं। कई विभाग ऐसे जहाँ पे पार्षद कुछ नहीं कर सकता। अब आपको इसी बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग देखोगे, आप खुद महसूस करोगे कि भाई क्या बिल्डिंग है वो।
कभी कांग्रेस सरकार के टाइम में ये यहाँ पे शौचालय बनाया गया था और आज सार्वजनिक शौचालय का देखो क्या काम हो रखा है। आप ये देखो, ये बिना देख रेख के तो आप इसमें देख पा रहे दलदल हैं बनी हुई है। सामूहिक शौचालय की ये तस्वीरें हैं। सार्वजनिक शौचालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर मंजर बद से बदतर है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अंदर शौचालय में इतनी गंदगी, इतनी बदबू और कहीं ना कहीं ये हाल बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रहा है भारत का विकास। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 पे विकास मॉडल पे वोट ली थी, लेकिन इस तरह से जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें, इतनी गंदगी, इतनी बदबू कि यहां पर खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। ये सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीरें आप सभी को दिखाने का प्रयास IBN 24 का परिवार कर रहा है। बद से बदतर हालात यहाँ पर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इनका लोगों का कहना है। सर क्या कहना है, ये ग्रिलें कहाँ चली गई यहाँ हैं? पे क्या होता है भैया, यहाँ का एक तो स्मैक का कारोबार सारा इन दो बिल्डिंगों में होता है। हमने कई बार, बिल्कुल हमने कई बार यहाँ पे हमारे मेयर साहब भी आए, हमने उनको भी बोला कि इसको तुड़वा दो, इसको तुड़वा के प्लेन करवा दो, हमारे पार्क की जगह भी थोड़ी बढ़ जाएगी और थोड़ा साफ सफाई हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमेशा क्या बात आगे आती थी कि ये बात आगे आती थी कि जी इसका हम अभी पूरा सिस्टम तैयार करेंगे, मैप बनाएंगे, उसमें फिर परमिशन लेंगे। मुझे एक बात बताओ भैया, अगर किसी का भगवान ना करे कल यहाँ कोई बच्चा अपहरण हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, तो उस टाइम पे परमिशन की जरूरत पड़ेगी उस बच्चे की जिंदगी के लिए। काम हो रहा है, स्मैक का काम हो रहा है, शराब कहीं ना कहीं सरकारें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन मुद्दे वो ही रहते हैं। कौन निवारण सर करेगा? एक चीज बताओ ना जी, ये बिल्डिंग जिस कंपनी ने लीज पे ली हुई, इसके जिम्मेवार वो है, ना कि सरकार है। लीज पर ले ली है। हाँ जी, लीज पे ली हुई है ये वाली जगह। जी। तो उस कंपनी को भी देखना चाहिए कि हमने जो चीज लीज पे ली है उसका रख रखाव कौन करेगा। अगर कल को यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती हुई है, है। मर्डर हुआ है जी, मर्डर हुआ था अभी लगभग 1 साल पहले जी। यहाँ पे 70 साल के बुजुर्ग को रात को मार के चले गए थे, उसका आज तक कोई पता नहीं है। वो किसका काम है किसका नहीं है ये तो विभाग जाने। कोई फैमिली आ जाए, इंसान तो यहाँ भी रहते हैं ना, तो कम से कम गवर्नमेंट, मतलब कोई भी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, तो मतलब उन्हें ध्यान देना चाहिए इनकी तरफ। अब ये खंडर बिल्डिंग को भी सोचते हैं कि हम इसको भी रिन्यू करवा दें, सारा तो डैमेज हुआ पड़ा है, सारे आप देख सकते हो कितनी झाड़ियाँ लगी हुई है, ऊपर तक सारी झाड़ियाँ लगी हुई है, क्या इसको रिन्यू करवाएंगे वो? तो कुछ भी हम ये पहले इन्होंने पीछे बनाने का विचार था इनका, लेकिन वो बन ही नहीं पाया। क्यों? इसको तोड़ने के इनके प्रोसेस थे कि जी हमें यहाँ से परमिशन चाहिए, वहाँ से परमिशन चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसे ही पड़ा आपके सामने। परमिशनों के चक्कर में कहीं ना कहीं आम आदमी उलझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। आप ये देख लो, ये बच्चे घूमते हैं, इनको भी तो चाहिए ना थोड़ा सा टाइम। आजकल स्कूल कॉलेज वैसे बंद है, कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मतलब कि बिल्कुल। दोहरापन किया जा रहा है बैकवर्ड क्लास के लोग। बिल्कुल भैया बिल्कुल। अगर ये एरिया इनकी नज़र में ऐसे है ना, तो हम तो ये कहते हैं भैया इस एरिया में वोट भी मांगने मत आओ। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में इंसान नहीं रहते, भैया फैमिलियाँ रहती हैं, बहुत अच्छी रेपुटेटेड फैमिलियाँ रहती हैं, एजुकेटेड फैमिलियाँ हैं सारी। ये तो है नहीं कि यहाँ पे फैमिलियाँ नहीं रहती, उनको भी थोड़ा चाहिए कि सुबह शाम हम घूम ले थोड़ा। उनकी फैमिली बिल्कुल सामने मौके पे रहती है जी। बताओ, तो आप देख